हम लोग सब सहपरिवार पेट्रोल लेकर आएंगे और कमिश्नर साहब के यहाँ पर आत्महत्या करेंगे। आया था प्लान करके, कुछ यूनिफॉर्म में तो कुछ बिना वर्दी के थे, प्राइवेट गाड़ी से आए थे, जबरदस्ती खींच के लेकर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी प्रशासन सुनवाने को तैयार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। नमस्कार, स्वागत है जनवाणी न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद है मेरठ की कमिश्नरी पर, जहां पर आपको देखते कुछ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए चलते हैं, मालूम करते हैं किस चीज़ को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण गर्ग है। क्या आप धरना दिया जा रहा है, किस मामले को लेकर दिया जा रहा है? एक संजीव कुमार नाम का बदमाश है, बुलंदशहर का रहने वाला जी जी। और भाजपा के नेताओं से भी संपर्क रखता है जी। उसने हमसे संपर्क किया, वैसे समाज के कार्यक्रमों में मुलाकात हुई, हमसे कहा भाई साहब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे। हम उसकी मीठी मीठी बातों में आ गए। हमने उसे किसी तरह से कोई प्लान में 4 चेक दे दिए, ब्लैंक चेक, तो उसने उसमें फर्जी एक मुकदमा कर दिया है हापुड़ में, और पहले भी कई फर्जी मुकदमा कर चुका है। अगर उसकी जांच की जाए तो बुलंदशहर में 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं उस पर, संजीव कुमार नाम के हत्यारे पर। वो 27 अप्रैल में रात में 9:30 बजे कुछ बदमाशों के साथ हमारे घर पर घुस आया और हमारे जो बड़े भैया हैं चेतन प्रकाश गर्ग, उनसे बोलने लगा कि भाई आपके वारंट हैं। उन्होंने कहा भाई वारंट दो। वारंट के नाम पर उन्होंने अपने मोबाइल में दिखाते रहे ऐसे कि तुम्हारा BW है। उन्होंने BW में तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। BW पहले मेरे सामने की बात है, मैं वही थी, उन्होंने LBW फोन में दिखा रहा है, NBW दूसरा पेपर दिखा रहा, हमने क्या हाथ में दिखा, उन्होंने कोई वारंट हाथ में नहीं दिखाया, फोन में NBW है, घसीटता हुआ दरवाजे में सर भी लगा चेतन भैया का, घसीटते हुए लेके गया। घसीटते हुए कुछ पुलिसकर्मी भी थे साथ में और बोले कि भाई ऐसे मोबाइल में दिखाते रहे कि चेतन प्रकाश गर्ग तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। BW बेलेबल वारंट थे और घर से खींचकर रात में 9:30 बजे ले जाने लगे। जब हमने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, बोले कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग थाने लेकर जा रहे हैं। हमने कहा कोई तुम्हारे पास वारंट नहीं है, कोई पेपर नहीं है ले जाने का। बोले आप थाने आ जाओ। थाने ना ले जाकर वो बिजली बम्बा बाईपास ले जाने लगे। बिजली बम्बा बाईपास से जैसे ही बाहर निकले तो हमारे भतीजे और भाभी जो इससे स्कूटी से पीछे जा रहे थे, स्कूटी से उसने साइड में टक्कर मार दी। तो साइड में गिरने के बाद स्कॉर्पियो भी चढ़ गई उनके ऊपर, कैंटर भी चढ़ गई। परिवार में 2 की मौत हो गई, बेटा 23 साल का और भाभी 38 साल की। 2 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई और सारा पुलिस प्रशासन उसे बचाने में लगा हुआ है। बहुत अमीर आदमी है बहुत, और उल्टे सीधे काम करता है, सारे सिस्टम में उन्हें खूब खर्चा कर रहा है और आज तक 3 महीने हो गए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। अच्छा, अब प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। बस हर बार जब भी मिलते हैं हम कुछ करेंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा, हम मेहनत कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, ये सब कहानी हमें सुना दी जाती है। अगर अब यहाँ से कुछ आपको आश्वासन नहीं मिलता, अब आगे क्या करोगे? आगे हम लोग सब सहपरिवार पेट्रोल लेकर आएंगे और कमिश्नर साहब के यहाँ पर आत्महत्या करेंगे। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। या तो हमें पुलिस मारेगी, या संजीव कुमार बदमाश मारेगा, या हम आत्महत्या करेंगे। हमें मौत के सिवा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सब मरेंगे हम। 3 महीने हो गए हैं, कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। पुलिस वालों के चारों तरफ घूम रहे हैं कि कुछ करें। वो पूरा प्लान बनाकर आया था कि किसी ना किसी को तो मार ही देंगे, तो उसने 2 जनों की हत्या कर दी है हमारे परिवार की। भैया से ये भी कह के चला है कि तू जा तो अपनी हमारे साथ रहा है, पर आएगा तो हमारी मर्जी से जा, अपनी मर्जी से रहा है। इतना तक बोलो जब खींच के ले जा रहे थे बोल रहा था वापस नहीं आएगा। बोला है जब खींच कर ले जा रहे थे बोले कि अब वापस नहीं आने का है। पुलिस वालों के साथ आया था प्लान करके, कुछ यूनिफॉर्म में तो कुछ बिना वर्दी के थे, प्राइवेट गाड़ी से आए थे, जबरदस्ती खींच के लेकर गए। घर के अंदर तक घुस गए थे, छेड़छाड़ी करी है, छेड़छाड़ी करी है हमारी बहन के साथ। दोनों डिप्टी CM साहब से मिल चुके हैं। खुद केशव प्रसाद मौर्य जी ने, पाठक जी ने फ़ोन कराया है कप्तान साहब को कि इन्हें तुरंत न्याय दिलाया जाए, इसकी जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से 22 जून में मुलाकात की, 21 जून में योग दिवस था, गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात हुई। 22 जून में खुद योगी जी को अपना हमने प्रार्थना पत्र दिया, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, उन्होंने की तुरंत कार्यवाही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी प्रशासन सुनवाने को तैयार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, इन परिवार वालों ने अभी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो ये कमिश्नरी पर आकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक जनवाणी से। राणा की रिपोर्ट, मेरठ।